राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप रैना फिर भाई जुलेड़ा गांव के अंदर मौजूद हूँ। जुलेड़ा गांव के अंदर आज मैं आपको उस शख्स से मिलाने जाने लग रहा हूँ जो कि नरवाना हलके के अंदर एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में सबसे मजबूत कैंडिडेट बनते नजर आ रहे हैं। जितने भी प्रत्याशियों की बात कर लें, कोई कांग्रेस तक हुआ है, कोई इनेलो तक हुआ है, कोई बीजेपी तक हुआ है, कोई आम आदमी पार्टी तक हुआ है, कोई निर्दलीय, मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं वो नरवाना के अंदर ऑफिस बना के नरवाना में बैठ के तो बड़ी हवा वाई लूटने लग रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जो 61 के 61 गाँव में जान की अगर बात करा तो पहली बाजी वो जो मारी है वो शख्स था आज मैं मिला दूँ। फिलहाल मेरे साथ आज कैमरा में देखने लग रहे हुए ये वो शख्स है जो कि जान व पहचान के मोहताज नहीं है। लोट परिवार का एक बड़ा नाम नरवाना हल्का के अंदर आपने सुना होगा। लोट परिवार इन्हीं के परिवार से जो स्वर्गीय रामफल लोटियों के पिताजी हैं, जो वो एमएलए रहे हैं, और ये फिलहाल रामफल लोटियों के लड़के संदीप लोट जी हैं। इनसे बातचीत कराएंगे। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। संदीप जी, 61 गांव करीबन जो है अपने हल्के की बताया जाना रहे आज कवर कर लोगे आप जी, तो किस तरह का माहौल आपने दिखा, कैसी लोगों की भावना आपने दिखी, और दोबारा से लोट परिवार का जो नाम जनता के सामने आया तो कैसा आपने फील किया, जनता किस तरह? मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 61 के 61 गांव जो है हमारे हल्के में लगते हैं, हमने हर एक गांव में जाकर के डोर टू डोर किया है और इसके साथ साथ हमने नरवाना शहर भी किया है। तो 11 दिन की हमारी ये यात्रा चली है। हमने इसे फेजेज में चलाया था सैटरडे संडे, ताकि हमारे साथ चलने वाली जो टीम के सभी सदस्य हैं, मेरे साथ चलने वाले मेरे सभी पत्रकार जो बंधु हैं, इन सबको भी अपना काम करने का भी अलग से मौका मिले। क्योंकि मेरे साथ जब चलना पड़ता है, मैं तो सुबह से और शाम तक पूरा दिन जो है गलियों में ही रहता हूँ गाँवों की में। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आज जब मैं ये 61 गाँवों का मेरा ये दौरा जब मैं आज पूरा हुआ है, इस दौरे में मैंने जो सबसे ज़्यादा मतलब किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मैं किसी के लिए कहूँगा नहीं, लेकिन 61 के 61 गांवों में गए हम मेरे दादाजी के लिए। बहुत सौ को हमें ये बताना पड़ा कि भी रामफल लोट जी का लड़का हूँ, तो मैं भी उन्हें नहीं पता चला। लेकिन जब कहा कि जी हम फकीरिया जी के पोते हैं, तो वो कहते ही तुरंत पहचान गए, क्योंकि जो बहुत बुजुर्ग हैं वो हमारे दादाजी को जानते हैं और बाकी जो उनके बाद की जनरेशन है वो पिताजी को जानती है। और बहुत से गांवों में ऐसा भी मुझे देखने को मिला कि लोगों में बहुत प्यार प्रेम, बहुत एक जुड़ाव मन से और दिल से जो एक जुड़ाव और एक प्यार था मेरे पिताजी के प्रति। क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं किया किसी से, कोई पार्टी की बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कहा कि जी मेरा ये काम है, तो उन्होंने अपनी तरफ से करवाने का काम किया। वो काम बनता है या नहीं बनता है एक अलग बात है, क्योंकि वो कभी कुछ बने नहीं थे। निरंतर वो चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने जीवन के 12 साल जो है वो यहीं पर नरवाना हल्के के बीच में बिताए। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, जहाँ पर कि लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन वो अपने रिटायर होने के बाद वो यहीं आए, अपने गांव की माटी में आए और यहीं पर रहे, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी जो यहीं पे। आपके दादा मतलब जैसे आप हल्के में जाओ, आपके दादाजी ने जो इस हल्के को मतलब खून पसीने से मतलब जो सेवा उन्होंने की, क्या हल्के के लोगों ने आज भी मतलब दोबारा आपके दादाजी याद आए हैं कि मतलब? बिल्कुल आते हैं जी। हमें बहुत सी जगह बहुत बातें ऐसी भी थी जो मैं तो पोता हूँ उनका, उनके साथ बचपन भी बिताया है मेरा। उन्होंने भी शायद वो बातें नहीं बताई जो हमारे को हल्के में घूमने के दौरान सभी सोशल मीडिया पे और सभी न्यूज़ चैनल्स पे भी हमने ये चीज़ें लाइव चलाई थी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई चीज़ बनावटी नहीं है, जो चीज़ है नेचुरल है, असलियत है। अब मैं बेलर खा पहुंचा था, बेलर खा पहुंचने पे भी हमें एक बुज़ुर्ग मिले, बहुत से हम सभी के साथ खड़े रहे, काफ़ी देर हमने बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे गांव में जो डिग्गी और जो हमारी पानी की टंकी बनती है वो कभी आपके दादाजी ने सन 1962 से 65 के दौरान में मतलब बनवाई थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे को नहीं पता, लेकिन हमें बताते हैं जो बुज़ुर्ग हैं। जब हम उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो हमें निरंतर बताते हैं इस बारे में। क्योंकि आपके दादाजी जो थे बड़े ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही नरम व्यवहार के व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने अपना एक अलग प्यार प्रेम जोड़ा था। और उसके बाद पिताजी 2009 में चुनाव लड़ा, बेशक चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने अपने हल्के को नहीं छोड़ा, हल्के की जनता को नहीं छोड़ा। वो निरंतर सबके बीच में रहे।
तो उनका भी प्यार प्रेम उतना है। मैं कुछ गाँवों में लोग भावुक भी हुए और शायद कहीं ना कहीं मैं भी भावुक हो गया वहाँ पे। अपनी भावनाओं पे मैं जो है ना नियंत्रण नहीं रख पाया, क्योंकि जब लोगों में अगर उनके प्रति इतना प्यार प्रेम है तो मैं तो उनका बेटा हूँ। देखो जी, नरवाना में इतने प्रत्याशी हैं जी, जो कि कोई किसी पार्टी तय कवे है, कोई किसी पार्टी तय कवे है, बल्कि कुछ तो इसे भी है जो जिनका टिकट तो गोद में है हमारे। जी, लेकिन वो नरवाने के ऑफिसा में बैठ बैठ के वहाँ से बयान जारी करते हैं, हल्के की जनता का आशीर्वादियों का पूरा हमारा सिर पर हो रही है। लेकिन इसमें सबसे पहले बाजी आपने मारी है 61 के 61 गाँवों के अंदर आप जाके। जी। तो अगला प्लान संदीप लोट का क्या हो सकता है जो कि उन पर बहुत बड़ा भारी होगा? नहीं, मैं आपको अभी कुछ देर पहले भी पत्रकार बंधुओं मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि आज आपकी जब ये यात्रा का समापन हो जाएगा तो इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा। और मैंने यही जवाब दिया था, कोई भी एक अच्छा इंजीनियर हो, चाहे कोई एक बहुत अच्छा एडवोकेट हो, चाहे कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो, हर आदमी का अपना अपना एक फील्ड होता है और जो अपने फील्ड का माहिर होगा, मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपनी अगली योजना को बताएगा। तो मैं ज़रूर आप सभी के माध्यम से, सभी व्यूअर्स के, आपके सभी के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि अगला फिर एक ऐसा ही कोई कार्यक्रम चलेगा और फिर एक मास्टर स्ट्रोक जो मतलब सभी प्रत्याशियों पे भारी पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं भारी हूँ, क्योंकि देखिए बहुत से आज के मौजूदा विधायक हैं, 2 बार चुनाव जिन्होंने लड़ा विधानसभा का नरवाना क्षेत्र से, कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं। तो मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि जी मैं किसी पे भारी हूँ। मैं अपने आप को उन सबसे हल्का मानता हूँ और मैं अपनी मेहनत को ऐसे निरंतर जारी रखूँगा और ऐसे ही डोर टू डोर घूम के सभी से रूबरू। जो संदीप लोट का जो झंडा है अभी तक वाइट है जी, किस कलर में चेंज हो उसका, कौन सा निशान इस पर पार्टी नहीं, का? ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं किसी पार्टी के झंडे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे इस झंडे में अगर आप देख पाएंगे वो जो तेज मेरे दादाजी के चेहरे पे और ये मेरे पिताजी के चेहरे पे है ना, ये मुझे और है। मतलब कोई पार्टी, मतलब कोई पत्ते अभी तक नहीं कह सकते, पत्ते नहीं खुलेंगे अभी तक? नहीं, समय आने पे मौके पे होगा जो देखिए मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा, पिताजी ने बहुत मेहनत किया, चुनाव हारने के बाद भी बहुत मेहनत करी और 2 बार उनका जब टिकट कटा तो परिवार को तो धक्का लगता ही लगता है, लेकिन जो जन समर्थन उनके साथ था, जो उनके साथ जुड़ाव था, जो प्यार प्रेम था, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, कहीं ना कहीं उन्हें एक निराशा देखनी और झेलनी पड़ती है। वो एक बहुत ऐसा समय होता है कि जो बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्यों, मेरे खुद के ऊपर वो बातें बीती हुई है कि जब टिकट कटती है, निरंतर आप प्रयास करते हैं और आप पार्टी की सेवा करते हो और लास्ट में पार्टी जाकर के टिकट किसी और को दे देती है। तो उस टाइम मैं जब 2014 में टिकट कटी तो मैं अपने पिताजी से निगाहें नहीं मिला पाया था, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र के थे और निरंतर उन्होंने बहुत मेहनत करी, सभी को पता है, सभी के बीच में रहे। और जब टिकट कटी तो वो एक जगह साइड में आराम से बैठे थे और फ़ोन कॉल आ रही थी कि जी क्या करेंगे लोट साहब, टिकट कट गई, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं खुश हूँ, मैं वहीं रहूँगा। लास्ट में आज 61 गाँव के जो दौर आपके पूरे होने लग रहे हैं, हल्के की जनता को क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? मैं हल्के की पूरी सम्मानित मेरे सभी वोटर्स को, सभी बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, मेरी माताओं को और नौजवान साथियों को और प्यारे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप परिवार पे विश्वास बनाएं, परिवार के साथ जुड़े। जैसे कभी दादाजी ने काम किए थे, पिताजी ने काम किए, निस्वार्थ भावना से उन्होंने काम किए थे, उनमें कोई लोभ लालच नहीं था। तो बिल्कुल बच्चे भी वैसे ही हैं, बच्चों में भी कोई मतलब कि किसी भी तरह से आपको अलग चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और निरंतर इसी तरह हम भी परिवार की सेवा करेंगे और पूरे हल्के की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो वे फिलहाल अपने साथ संदीप लोट जी मौजूद थे और इन्होंने बताया, उनसे बातचीत करी कि 61 के 61 गाँव के जो इन्होंने यात्रा की है वो उसका जो भी मतलब लोगों से मिले, उसका क्या कुछ रिएक्शन लोगों का देखने को मिला वो आपको इनसे बातचीत करके पता चला। तो अगली वीडियो तक देखने को इजाज़त, अगली फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप राणा, जय भारत, जय।